बॉलीवुड ने एक और आर्मी की मूवी को स्पॉइल कर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं बात करने वाला हूँ ग्राउंड जीरो, जो अभी कल ही अपनी मूवी आई है, यानी 25 अप्रैल 2025 को। इसके अंदर मेन जो अपने एक्टर है वो इमरान हाशमी है, और ये ओटीटी पे नहीं, ये अपने थिएटर्स पे आई है। और जब मुझे पता लगा था कि जो एक्चुअल में जो 2001, 2002 और 2003 में अपने कश्मीर और दिल्ली में चीजें हुई थी, ये मूवी उसके ऊपर है, तो मैं पर्सनली एक्साइटेड बहुत ज्यादा था कि यार ये मूवी आने वाली है। अब जो हम लोग हैं बेसिकली, जो हम लोग हैं, हमसे ना बहुत चीजें छुपाई गई, हमें बहुत चीजें नहीं बताई गई। जैसे द कश्मीर फाइल्स देख लो, दिल्ली फाइल्स देख लो, केरला फाइल्स देख लो, फिर जो खा के चैप्टर अपने बिहार और बंगाल के आए हैं, इसके अंदर इन्होंने वो उन सारी चीजों को मेन स्ट्रीम और अपने कमर्शियल जोन में दिखाया है, जो चीजें ऑन पेपर रिकॉर्ड में दब के रह गई, जो चीजें लोगों के कभी सामने नहीं आई। तो वैसे अपना ये कश्मीर का था कि ये उन 2-3 साल की चीजें दिखाने वाली, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं इस मूवी को आज ही देख कर आया, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैं वो वाले वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, बट भाई यार, इससे अच्छा भाई इस वाली मूवी को तुम बनाते ही मत। जेन्युइन मतलब इन्होंने इस मूवी में जितनी भी चीजें की, चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। देखो, वैसे तो इस मूवी के ऊपर बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, बट मैं दो चीजों की वजह से खुद को कंस्ट्रेन या खुद को रोक के बैठा हूँ। एक, जो एक्चुअल में सच जो मुझे पता था, जब मुझे पता चला ग्राउंड जीरो आ रही, जब मैंने इसकी पूरी ऐसी बैकग्राउंड स्टोरी मैंने निकाली, मुझे पता लगा, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार अब ये चीजें भी बाहर आएगी। दूसरा कि ये मूवी को भी आए 48 घंटे भी नहीं हुए, तो मैं अपने वो रूल नहीं तोड़ सकता कि मैं इस मूवी की स्टोरी तुम्हें बता दूं। बट अगर, क्योंकि जितना ट्रेलर में हमें पता लगा था, अगर मैं उसी को थोड़ा और अच्छे से मैं संधि विच्छेद में बताऊं, तो देखो इस मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल सा होता है। 2001 के कश्मीर में स्टार्टिंग होती है इस मूवी की, जहां पे दिखाते हैं कश्मीरियों का हाल इतना बुरा हाल है। बेसिकली वहां के जो मेच्योर कश्मीर से वो तो फिर भी ठीक है, पर जो वहां के बच्चे हैं, बेसिकली जो अपने 10 साल से 15 या 18 साल तक के बच्चे हैं, जिनका भी खून गर्म है, जिनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कुछ ऐसे गलत लोग मिल जाते हैं गाइड करने के लिए। और वो उनको गाइड क्या कर रहे हैं कि जितने भी ये आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, जितने भी यहाँ इंडिया के लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, वो सब तुम्हारे दुश्मन है, और अगर तुमने इनका साथ दिया तो तुम गद्दार कहलाओगे। ऐसा अल्लाह ताला कह रहे हैं। मतलब समझ लो, उनको इतना गलत गाइड करना और उनके दिमाग में तुम्हारे लिए इतना जहर भर देना, इतना जहर भर देना कि जो तुम्हारे शहर का रक्षक है, जो तुम्हें बचा रहा है बाहर के खतरों से, तुम उसके पीछे बंदूक रख दो और उसको गोली मार दो। और जब जो तुम्हारा साथी वही देखे कि ये क्या हुआ, जैसे तुम्हारा साथी उसको मारने के लिए जाए, और वो देखे यार ये 15 साल का बच्चा है जिसके हाथ में बंदूक है, मैं इसको बच्चा समझ के मारूं, मैं इसको एक कातिल समझ के मारूं, या मैं इसको पकड़ूं, क्योंकि ये तो जेल में भी नहीं जा सकता, ये तो बाल गृह में जाएगा। ये चल रहा होता है। और पूरे कश्मीर में इस वजह से इतना ज्यादा चीजें दिखाते हैं। और दूसरी साइड दिखाते हैं दिल्ली के एक होटल में 3 लोग होते हैं जो बैठे बैठे पूरी दिल्ली या पूरा कश्मीर उड़ा सकते हैं। उनके पास बॉम्ब वगैरह सारी चीजें प्लान है, और वो इसके पीछे के मास्टरमाइंड है। तो इस पूरी जो ये मूवी है, इसके अंदर कश्मीर दिल्ली आपस में इंटरलिंक कैसे, कौन किसको कहां से पकड़ के कैसे कैसे सारी चीजें कर रहा है, ये पूरी मूवी सिर्फ उसी के बारे में होती है। अब ये तो हो गई यहाँ की दिक्कतें। इनसे बचने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए जो ऑलरेडी अपने कश्मीर का जो ऑफिसर था, वो बुलाता है अपने एक स्पेशल ऑफिसर को, एंड ही इज नन अदर देन इमरान हाशमी। इमरान हाशमी आता है, वो आते एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है, और वो कुछ ऐसा एक्शन लेता है जिसकी वजह से आज भी उस 2001, 2, 3 जो ये जितना पूरा ऐसे एक्शन और जितना वहां पे क्राइम रेट हुआ था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम आज भी कश्मीर में इफेक्ट हो रहे। कहीं ना कहीं जो ये पहलगांव में हुआ, ये उसी की एक निशानी, उसी की एक परछाई की वजह से हुआ। हाँ, क्योंकि वहां पे इमरान हाशमी, मतलब बेसिकली ये जिन ऑफिसर के ऊपर मूवी बनी है, उन ऑफिसर ने अपनी पूरी बटालियन यानी अपनी पूरी ऐसे एक टुकड़े के साथ उन्होंने कुछ इतना तगड़ा ऑपरेशन कर दिया था कि पिछले 50 साल में कश्मीर पे ऐसा कभी हमला नहीं हुआ, कश्मीर इतना कभी लाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो कश्मीर को आज भी लाल करते हैं। 2001 में जो इस मूवी का जो मेन विलन होता है, इन्होंने उस जिसके बारे में ये मूवी है,
इन्होंने दिखाया है ये उसके बारे में जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था 2001 में। कितनी चीजें इम्प्लीमेंट करना, क्या क्या प्लान करना, कश्मीर से बैठ के दिल्ली के पार्लियामेंट में हमला करना, उसको रोकना बचाना, अब वो रुका नहीं रुका, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सारी चीजें हुई, वो तुम्हें इस मूवी को देख के आ जाएगा समझ। फिर उसके बाद इस मूवी का जो अगला एस्पेक्ट होता है वो होता है 2002 में जो अक्षरधाम वाली सारी चीजें हुई थी, उस मूवी को दिखाया करा। तो ये पूरा इसमें चल रहा होता है। पूरी मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड इसी में खत्म हो जाता है। मैंने मूवी की स्टार्टिंग बता दी कि क्या है, एंड इस मूवी का एंड क्या होगा वो मैं चाहूंगा तुम खुद जाके देखो, खुद जाके एक्सपीरियंस करो। बट हाँ, अगर तुम सोचो भाई ये कश्मीर फाइल्स इतनी ज्यादा डीप जाने वाली है, या फिर अगर ये कमर्शियल मूवी है तो ये उरी जितने अपने स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स रखेगी, एक्टिंग रखेगी, नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगी कि भाई यार मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि बॉलीवुड ने ना इतने सेंसिटिव टॉपिक को इस तरीके से घुमा दिया कि इस मूवी को ना दोनों लॉबी वाले लोग देखे, लॉबी ए भी लॉबी बी भी। एंड जिन लोगों को लॉबी का मतलब पता है वो ठीक, जिनको नहीं पता मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अभी जिंदा रहना है। तो इसमें ये सारी चीजें चलने के बाद फिर उसके बाद मुझे लगा कि तुम थोड़ा और हार्ड कोर जा सकते थे, थोड़ी अपनी वहां की लैंग्वेज रखना, क्योंकि जो अपने यहाँ के लायक होते हुए इमरान हाशमी, चलो वो तो बाहर से आते हैं, पर जितने बाकी के लोग होते हैं यार वो अपनी लैंग्वेज मेंटेन नहीं करते, तो वो थोड़ा देख के अजीब लगता है। बट हाँ, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो मुझे मूवी थोड़ी और प्रॉपर कहते हैं ना, प्रॉपर ऐसे घुस जाना वो नहीं करती हुई लगी। तो गाइस ये था मेरा ग्राउंड जीरो मूवी पे रिव्यू विदाउट स्पॉयलर्स। हाँ, इस मूवी में कोई भी मतलब इस रिव्यू में कोई भी स्पॉइलर नहीं है, पर हाँ मैं कहूंगा एक्टिंग वाइज ये पूरी मूवी तुमने कोई मार्केटिंग ही नहीं करी, तुमने सिर्फ इमरान हाशमी के इसको फेस पे छोड़ दिया। भाई ये बंदा बहुत टैलेंटेड है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, ये जो 25 अप्रैल को मूवीज आई है इनमें तुम एक्टर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर क्यों नहीं रहे हो, मुझे इससे दिक्कत है। खैर अब जो भी है यही है। और भाई तुम मार्केटिंग नहीं कर रहे, तुमने पूरी मूवी इस पे छोड़ दी। तो इमरान हाशमी की एक्टिंग अच्छी है, जो इनके साथ बाकी साइड कैरेक्टर्स है वो मुझे स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए कम, और वो मुझे ना चीजों को व्हाइट वॉश करते हुए ज्यादा लगे। ये मुझे प्रोपोगेंडा लगा 2001 2 3 की चीजें जो इतनी डिस्टर्बिंग थी उनको एक लाइट टोन में खत्म करने का, क्योंकि एक्चुअल में वो चीजें बहुत गंदी थी। तो गाइस ये था मेरा ग्राउंड जीरो मूवी पे स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अगर तुम्हें रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो या इंडियन आर्मी के लिए, इस वीडियो पे प्यार बांटो। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।